ताजमहल के एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायरी किसी ने बताया हो। तो ताजमहल इस दुनिया में इस मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये संगमरमर के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसे इतिहास की किताबों में कभी पूरी तरह नहीं लिखा गया, तो क्या आप शायद भरोसा करेंगे? लेकिन हाँ, ये घटना कुछ ऐसी ही है। यात्रियों की भीड़ में खड़ा आदित्य भी यही सोच रहा था। वो एक स्वतंत्र पत्रकार था जिसे पुरानी इमारतों और उनके रहस्यों पर लिखना पसंद था। ताजमहल की खूबसूरती उसे पहले भी मोह चुकी थी, लेकिन इस बार वो यहाँ विशेष कारण से आया था। उसके पास एक पुरानी डायरी थी जो 1857 के आसपास किसी अंग्रेज अफसर की थी और उस समय ताजमहल के बंद तहखानों का जिक्र था। डायरी में लिखा था, नीचे के हिस्से में कई कमरे हैं जिन्हें शाहजहां ने खुद सील करवाया था। कहते हैं वहां ऐसी नक्काशी और रत्न जड़े हैं जो किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती हैं, लेकिन असली रहस्य इन सजावटों में छुपे संकेत हैं। आदित्य की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या यह सच था या बस किसी अफसर की कल्पना? अगले दिन आदित्य ने गाइड राशिद से मुलाकात की। राशिद 30 साल से पर्यटकों को ताजमहल घुमा रहा था। आदित्य ने पूछा, क्या यह यहाँ सच में ऐसे कमरे हैं जो कभी खोले नहीं गए? राशिद ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, कमरे कमरे हैं और कुछ लोगों ने अंदर देखने की कोशिश भी की थी। दीवारें ही नहीं बल्कि समय की परतें भी हैं जिन्हें हटाना आसान नहीं। उसने आगे जोड़ा, इतिहास में कई बार इन तहखानों को खोलने की कोशिश हुई, पर हर बार आदेश आया, इन्हें वैसे ही रहने दो। क्यों? इसका जवाब सिर्फ सरकार के पास है या फिर उस जमाने के राजमिस्त्रियों की कहानियों में है। आदित्य ने खोज जारी रखी। स्थानीय बुजुर्ग, पुराने दस्तावेज और लाइब्रेरी की कहीं किताबें कहीं लिखा था कि ये तहखाने सिर्फ शाही परिवार के लिए थे। कहीं दावा था कि वहाँ एक गुप्त प्रयोगशाला थी जहाँ संगमरमर को चमकाने और रत्न जड़ने की तकनीक का काम होता था। एक पुराने दस्तावेज में उसने पढ़ा, तहखानों की दीवारों पर उकरे उकरे गए डिजाइन किसी नक्शे की तरह हैं जो मुगल साम्राज्य के छुपे हुए खजानों की ओर इशारा करते हैं। आदित्य अब तय कर चुका था, वो तहखानों के पास जाएगा, भले ही अंदर ना जा पाए। एक शाम उसने रसीद की मदद से एक खास परमिट लिया जिससे वह मुख्य मकबरे के बंद हिस्से के करीब जा सके। अंदर का वातावरण अलग था, पर्यटकों की चहल पहल से दूर। यहाँ सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी नक्काशी, संगमरमर पर समय के निशान और फर्श पर हल्की नमी, जैसे यमुना की सांसें यहाँ महसूस हो रही हों। आदित्य ने देखा कि एक कोने की दीवार पर बनी बेल बूटियों की डिजाइन बाकी से थोड़ी अलग थी। उसमें 4 फूल और 3 पत्तियां का पैटर्न बार बार दोहराया गया था, पर हर चौथे फूल के बीच एक छोटा सा प्रतीक था, जैसे कोई कोड। रहस्य ने कहा, ये पैटर्न इतिहासकारों को भी उलझा देता है। कुछ कहते हैं ये मुगल खगोल विज्ञान का प्रतीक है, तो कुछ ऐसे शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी का गुप्त चिन्ह मानते हैं। आदित्य अपने नोट्स में लिख लिया, संभव है ये तहखानों के असली दरवाजे की पहचान का संकेत हो। रात को होटल में आदित्य ने डायरी और अपने नोट्स मिलाकर देखा। कोड से जुड़े प्रतीकों को उसने ताजमहल की ब्लूप्रिंट तस्वीर में मैच किया। प्रमाण चौंकाने वाला था। ये पैटर्न ताजमहल के ठीक नीचे एक केंद्र बिंदु की ओर इशारा कर रहा था, जहां से सभी तहखाने जुड़े हो सकते थे। उसने सोचा, अगर कभी ये खुला तो शायद दुनिया ताजमहल को एक नए रूप में देगी। अगले दिन उसने पुरातत्व विभाग से संपर्क किया और उत्तर साफ और संक्षिप्त था, तहखानों को खोलने का कोई प्लान नहीं है। यह संरचना की सुरक्षा के लिए बंद है। आदित्य ने समझ लिया, कभी कभी राज सिर्फ इसलिए राज बने रहते हैं क्योंकि उन्हें उजागर करने से कहानियों का जादू टूट सकता है। आदित्य अपनी रिपोर्ट लिखने लगा। ताजमहल एक इमारत, एक प्रेम कथा और एक अनसुलझा पहेली है। शायद तहखाने में सिर्फ पत्थर और दीवारें हों, या शायद वहाँ एक ऐसा सच छुपा हो जो हमारी कल्पना से भी आगे है। पर जब तक वो दरवाजे बंद हैं, तब तक ताजमहल का ये रहस्य अमर है।
तो गाइस ये हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर से करना।